नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर ओ स्पेशल के लिए जो आपका आई दृष्टि आता है करंट अफेयर, उसका हमने राष्ट्रीय वाला पूरा पार्ट करवा दिया था और इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है पूरा वन लाइनर कवर करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि समय कम है, इसलिए वन लाइनर के फॉर्म में आप जो है सारी घटनाओं को देखिए और ये सबसे बेस्ट जो है आपका करंट अफेयर होता है आई दृष्टि एग्जाम से पहले। तो अगर आपने पहले राष्ट्रीय वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय वाला वीडियो देखते हैं। सारा जो है हम कवर कराने वाले हैं वीडियो में। कोई यदि वीडियो आप चाहते हैं टॉपिक वाइज, घटना सार, घटना चक्र जो भी, तो आपको सब मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो हाल ही में डोनाल्ड टस्क ने जो है 13 दिसंबर को पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है। अगला है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है मर्सर के द्वारा, एक संस्थान है, और इसके तहत जो है रैंकिंग में 241 शहरों को शामिल किया गया था। और टॉप 3 शहर कौन से हैं? तो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना नंबर 1 पे है, ज्यूरिख नंबर 2 पे है, ऑकलैंड जो है नंबर 3 पर है। और इस रैंकिंग में भारत के जो है 7 शहरों को स्थान जो है शामिल किया गया है। और ये शहर कौन कौन से हैं? तो 153 रैंक पे हैदराबाद, 154 पे पुणे, 156 पे बेंगलुरु, 161 पे चेन्नई, 164 पे मुंबई, 170 पे कोलकाता। इसके अलावा 170 पे कोलकाता था, 172 पे दिल्ली। तो ये 7 शहर हैं जिनको जो है क्वालिटी सिटी रैंकिंग में जो है जगह दिया गया है। अगला है, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कोप 18 से क्वेश्चन बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ग्लोबल आपका रिवर सिटी अलायंस जो है दुबई में जो कोप 28 हुआ था इसी के दौरान जो है लॉन्च किया गया। और इस अलायंस में भारत समेत जो है 11 देश शामिल हैं। सब मिला के कौन कौन से देश हैं देख लीजिए। भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका। ये 11 देश हैं जो ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस में जो है शामिल हैं। अगला है, किस शहर की मेज़बानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत की मेज़बानी में। और इसका कहाँ पर आयोजन हुआ? ये नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन हुआ। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो केन्या से जो है आए, केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो। अगला है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के लिए जो 18वां सत्र था वो 5 से 8 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? बोत्सवाना की कसाने नामक जगह पर जो है इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को है, पेरिस में उसका मुख्यालय है। और भारत में जो है गरबा जो नृत्य है इसको एक अमूर्त जो है धरोहर जो है घोषित किया गया है, जो कि गुजरात का ये एक लोक नृत्य है गरबा। अगला है, यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। इससे पहले कुंभ मेला वगैरह जो इसमें शामिल किया जा चुका है, दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का, इसको शामिल किया जा चुका है। अगला है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो टेलर स्विफ्ट, जो कि अमेरिकी पॉप सिंगर और अभिनेत्री हैं टेलर स्विफ्ट, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। सीईओ ऑफ द ईयर की बात करें तो सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, इनको सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला है, एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो एथलीट ऑफ द ईयर लियोनल मेसी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम इनका याद रखिए, फीफा वर्ल्ड कप जिताने में अर्जेंटीना के इनका काफ़ी योगदान रहा है। अगला है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। और इसमें जो है टॉप 3 पर कौन है? तो यूरोपियन आयोग जो है इसकी अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, ये फर्स्ट नंबर पे हैं। क्रिस्टिना लिगार्डे, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं, नंबर 2 पे। कमला हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, नंबर ये 3 पे हैं। भारत की अगर बात करें तो 4 भारतीय महिलाओं को जो है सूची में शामिल किया गया है, वो चारों का नाम देख लीजिए। निर्मला सीतारमण को जो है 32वां रैंक मिला है, रोशनी नाडर मल्होत्रा 60, सोमा मंडल 70 और किरण मजुमदार 100 को जो है 76वीं रैंकिंग मिली है फोर्ब्स की जो है 100 सूची में। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इटली ने जो है घोषणा की है बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड से बाहर होने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से
लीड IT यानी कि लीड इट 2.0 का शुभारंभ किया, तो ये किया स्वीडन के साथ। अगला है लीड इट 2.0 का पूरा नाम क्या, देखिए लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन, लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। अगला है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, तो ये किया गया है भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए पुनः निर्वाचित किया गया भारत को, और किस टाइम के लिए 2024-25 के लिए जो है पुनः निर्वाचित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जर्मन वाच संस्था द्वारा जो है हर साल जारी किया जाता है, जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। और इस सूचकांक में 63 यूरोपियन देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है, और सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी नहीं है, 3 स्थानों पर कोई भी नहीं है। 4 नंबर पर डेनमार्क है, 5 पर एस्टोनिया, 6 पे फिलीपींस और 7 नंबर पे भारत है। आप ये याद रखिए कि जो इस सूची में जो है भारत किस स्थान पे है, तो भारत का 7वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की, तो ये UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने जो है लॉन्च किया है। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी, तो ये थी 82%, काफ़ी ज़्यादा थी। अगला है, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। देखिए UN से एक प्रश्न आप बताइए, आपकी UN के वर्तमान में महासचिव कौन है, कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अगला है, तो इस पहल का जो उद्देश्य है वह 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है, जो है ये पहल है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल जो पहल है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को जो है लॉन्च किया है, तो यूनिसेफ ने जो है भारत की मदद से, सहयोग से जो है ये लॉन्च किया है। और यूनिसेफ का अगर हम मुख्यालय बात करें तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का। तो ये पहल जो लॉन्च किया गया है COP28 में, यूनिसेफ ने जो ग्रीन राइजिंग पहल है भारत के सहयोग से COP28 का जो शिखर सम्मेलन UAE में हुआ था, दुबई में, वहाँ पर लॉन्च किया है। अगला है, WISE शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये दोहा जो है आयोजित किया गया, कतर की राजधानी में। वाइस का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन जो इसका फुल फॉर्म है। अगला है, इसका थीम क्या था, रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है, तो ये सफीना हुसैन जो है ये भारत की पहली की महिला है जिन्हें ये प्राइज़ मिला है। न्यूजीलैंड तथा का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, तो देखिए क्रिस्टोफर लक्सन को जो है 27 नवंबर को न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पाम्पेई यानी कि पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है, तो देखिए अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर था, और ये जो है अब 8वां अजूबा बन गया है, क्योंकि ये 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है ये। तो 500 एकड़ में फैला हुआ, ये भी याद रखिए 500 एकड़ में ये फैला हुआ है। अगला है, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया, तो ये जोसेफ बोकाई को चुना गया है। इन्होंने 22 जनवरी 2024 को शपथ जो है ये लेंगे, अभी इन्होंने लिया नहीं है, ठीक है। अगला है, APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया सैन फ्रांसिस्को USA में। और सैन फ्रांसिस्को में भी जो है आप याद रखिए गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन देखें, गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में जो है यहाँ से स्थापना हुआ था। तो इसका थीम था सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री, तो ये ल्यूक फ्रीडन को नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू काफ़ी चर्चा में थे। देखिए मालदीव तो बहुत ही चर्चित क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में मालदीव का जो है मालदीव के जो राष्ट्रपति ने गो इंडिया जो है इंडिया आउट का जो है एक T-शर्ट पहने हुए प्रचार किया था, इंडिया आउट। इसके लिए भारतीय लोगों ने काफ़ी जो है विरोध किया था मालदीव का। वहाँ पे आपने सुना होगा काफ़ी जो है टूरिस्ट लोगों ने कैंसिल कर दिया था अपना वहाँ का प्लान। जो मिथिली चक्रवात है कहाँ पर आया, तो बंगाल की खाड़ी में जो है मिथिली चक्रवात आया। इस चक्रवात का नाम जो है मालदीव नहीं रखा है, याद रखिए। इस चक्रवात से भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए।
इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो इनोवेशन हैंडशेक जो है ये सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया अमेरिका में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना जो है इसका संबंध है इनोवेशन हैंडशेक का। अगला है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया? तो ये रूस बाहर हो गया इससे। अगला है, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये क्वाक्वारेली साइमंड द्वारा जारी किया गया है और ये इनका 16वां संस्करण है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के 148 संस्थान इसमें शामिल हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय जो चीन का है इसको प्रथम स्थान मिला है इसकी रैंकिंग में। अगला प्रश्न देखिए, रैंकिंग में भारत का कौन सा शीर्ष संस्थान है? तो जो IIT बॉम्बे है इसका रैंक 40 है, ये शीर्ष है भारत की तरफ से। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए नाम क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन जो है 17 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, भारत ने की। इसका जो पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। अगला है, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जो है जारी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पारे पर मिनी माता कन्वेंशन, यानी कि जो मिनी माता रोग होता है किससे होता है? पारे की अधिकता से। कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? COP5 ये जिनेवा में आयोजित किया गया। अगला है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किसने की? तो देखिए हाल ही में फिलीपींस भी निकल गया बाहर और इटली ने भी बाहर निकलने की घोषणा की है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। अगला है, प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 जिसका मेज़बान कौन था? UK में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो जो प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट जो कि UK में हुआ था इसमें 28 देशों ने जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितने? 28 देशों ने। और इस समझौते का नाम दिया गया है ब्लेचली घोषणा। क्या किया गया है? ब्लेचली घोषणा यानी कि ब्लेचली डिक्लेरेशन। अगला है, कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज़ डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 55 शहर को शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क वाले में। और इसमें से भारत के 2 शहर हैं, ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए जो है इसको इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने जारी किया है। अगला प्रश्न देखिए, और जो ये रिपोर्ट है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा जो पत्र है उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो 11 देशों ने। कौन कौन सा देख लीजिए, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। देखिए जो डॉल्फिन ये है इसको यूपी का जलीय जो गंगा डॉल्फिन है, माफ़ कीजिएगा इससे डॉल्फिन है, जो गंगा डॉल्फिन है उसे यूपी का जलीय जीव घोषित किया गया है और 2008 में इसे भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका था। इसको याद रखिए। कमेंट में आप बताइए कि जो है डॉल्फिन दिवस भारत में कब मनाया जाता है। अगला है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो बोगोटा, कोलंबिया में बोगोटा में जो है हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का समूह का जो है सदस्य बना है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट फिको को जो है स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो ये अकापुल्को मेक्सिको में तबाही मचाई। मेक्सिको में जो है चांदी का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, चांदी के लिए फेमस है ये। तो देखिए किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज़ ने जो है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जो है लॉन्च की है। अगला है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? तो भारत ने की है।
इंपॉर्टेंट, देखिए जहाँ पर भारत का नाम आता है वो इंपॉर्टेंट है। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को जो है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में जो है यूएन का पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। और इसी संस्था के द्वारा जो है भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गुजरात में एक धोरडो गांव है, इसको जो है यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, धोरडो गुजरात का। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो डेनियल नोबोआ ने जीता है सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव। किस संस्थान ने 1 CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फल अनुसंधान संस्थान ने जो है इस संस्था में शामिल होने का घोषणा किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, तो खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी जो है ये आपका इस संस्थान का नाम है। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला है वहाँ के मुख्यमंत्री ऋषि सुनक जो हैं वर्तमान में है। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहाँ से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अजय जो है चलाया गया था। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी कि इंडियन पीनल भारतीय भेषज संहिता आयोग जो है किसका सदस्य बना है? तो ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का जो है सदस्य बना है। अगला प्रश्न, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो तंजानिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहू हसन ने, तो इन्होंने भारत की यात्रा 8 से 10 अक्टूबर के बीच में की। अगला है, किस विश्वविद्यालय द्वारा सानिया सुलूहू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU के द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर, देखिए अक्षरधाम मंदिर। देखिए अक्षरधाम मंदिर एक तो नई दिल्ली में है, आप याद रखिए। जो न्यू दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है वो 100 एकड़ में फैला हुआ है। तो भारत से बाहर की बात की गई तो भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू जर्सी में किया गया, जो कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर ही है। पहला मंदिर कौन सा सबसे बड़ा? तो वो हो जाएगा आपका अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। इसराइल ने फिलीपींस के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है इसराइल ने फिलीपींस के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन चलाया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो कंसर्न वाइल्ड लाइफ तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प ने जो है जारी किया है। और इस सूची में भारत का नंबर क्या है? देखिए भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफ़ी नीचे हमेशा रहता है रैंकिंग के मुताबिक। तो 111वां जो है वर्तमान में नंबर है। तो 111 याद रखिए, 111। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं चार्लोट सल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट भारत को जो है इसका तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ह्यूस्टन जो है टेक्सास में अमेरिका में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ह्यूस्टन शहर टेक्सास राज्य का नाम है। अगला है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? जिसका नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये मैरीलैंड USA में जो है इनका एक जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जो है जारी किया गया है। इस सूची में कुल 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है और इस सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। अगर बात करें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 40वां है। नवाचार के मामले में भारत के लोग बहुत 40 होते हैं। देखिए कैसे याद करना है, बहुत लोग 20 होते हैं, बहुत लोग 40 होते हैं, तो भारत क्या है 40 इसमें है। वैश्विक नवाचार में 40 नंबर पे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसका 78वां जो है सत्र का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है UK का ये पहले नंबर पर है।
इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु जो है भारत में शीर्ष पर रहा है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2 ने जो है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किन देशों के सैन्य नेताओं ने सालेह सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये माली, बुर्किना फासो और नाइजर के नेताओं ने जो है सालेह सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसकी जो इस समझौते की घोषणा की गई वो बामाको में की गई, जो कि माली की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया 20 सितंबर 2023 को। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित की गई और इसमें भारत के 2 स्थलों को जो है शामिल किया गया। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और होयसल के जो पवित्र मंदिर समूह है ये कर्नाटक में है। इन दोनों को जो है शामिल किया गया है। अब भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो अब हो गए हैं 42। देखिए कैसे याद रखना है, 34 + 7 प्लस कितने हो गए? 34 7 41 प्लस 1 मिश्रित श्रेणी में है, 7 जो है आपके प्राकृतिक श्रेणी में है और 34 जो है सांस्कृतिक श्रेणी में है। ऐसे आप जोड़ लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग जो है वहाँ पर गांधी वॉक का आयोजन वहाँ पर किया गया है। अगला, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो वहाँ के जो लुइस विलेज जगह है शहर, वहाँ पर जो है सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा 6 सितंबर को की गई है। तो ये धर्म कब मनाया जाएगा सनातन धर्म दिवस? ये 3 सितंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, लीबिया में किस तूफान से ने जो है भयंकर तबाही मचाई है? तो हाल ही में डेनियल जो तूफान आया वहाँ पर, उसने वहाँ पर भयंकर तूफान मचाई है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो यह यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है। और इस सूची में शीर्ष पे कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ देशों जो शीर्ष पे हुआ है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान क्या है? भारत 30वां नंबर है। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार में भारत 40 नंबर पे है। भारत हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे है और अगर बात करें इसकी तो भारत इसमें जो है 30वें नंबर पे है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो जो मिनटमैन 3 है इसका परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मिनटमैन किस तरह की मिसाइल है? तो ये अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में हाल भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते ने जो है भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजित किया गया ललितपुर, नेपाल। महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो है प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अगला है, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी, और वहीं पर जो इसका आयोजन किया गया 43वां जो है। अगला है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के जो द्वारा जारी किया गया और इसमें 64 देशों को शामिल किया गया। प्रथम नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक क्या है? 56 इंच का हमारा सीना है ना। कितने इंच का सीना है? 56 इंच का सीना है, इसलिए हम प्रतिभा रैंकिंग में 56वें नंबर पे हैं। अगला, अब देखिए यहीं पे छोड़ देते हैं। अब बचता है हमारा आर्थिकी वाला। अगले वीडियो में हम आर्थिकी देख लेंगे और जो है आर्थिकी के बाद थोड़ा सा खेल वाला पार्ट देख लेंगे तो पूरा हमारा ये कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको हम कुछ टॉपिक वाइज करंट अफेयर देंगे ताकि आपका एग्जाम में जो है कुछ भी छूटने ना पाए। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आपका बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब होता है, कोई मेहनत नहीं है, आप करिए, हमारा थोड़ा हौसला बढ़ेगा तो वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।